चलो बच्चा, अभी हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 जिसके अंदर दिया हुआ है फॉर सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ n इज इक्वल टू 8 फाइंड आउट द p x ब्रैकेट में लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 1। आप बोलोगे सर सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? इसका मतलब वो हुआ कि जब p क्या होगा तो आप बोलोगे सर p 1/2 होगा, तो qb क्या होगा 1/2 होगा। ये कौन सा सम है? सम नंबर 1 है। बच्चा समझ में आ रहा है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसके अंदर आपको वो ध्यान रखना है। तो बच्चा यहाँ पे जो आपको डिस्कस करना है वो है कि यहाँ पे आपको p क्लियर करना है जब भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब। अभी आप बोलोगे सर इसके अंदर आगे चलते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ और एक चीज बोली हुई है p ब्रैकेट में लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ कि सर आपको p0 प्लस p1 चाहिए, p0 प्लस p1 चाहिए। क्लियर है बच्चा? तो आप बोलोगे सर हाँ ये तो क्लियर है। तो अभी हम चालू करते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आप फॉर्मूला p ऑफ x इज इक्वल टू, बच्चा एक चीज मार्क करिए सर हर बार फॉर्मूला तो लिखते ही है क्योंकि उनका तो पता है 2 मिनट में वो मिट जाने वाला है। तो भी तो आपकी तो बुक है तो आप लिखना, वो आदत डालना। ऐसा मत बोलना कि सर फॉर्मूला आती है तो सर को नहीं आती, ऐसा नहीं है इसलिए लिख रहे। लेकिन बच्चा आपको आदत पड़े इसलिए सर लिख रहे, वो ध्यान में रखना। क्योंकि ऐसे आर्ग्यूमेंट मुझे बहुत मिलते हैं कि सर मुझे याद रह गई, याद तो मुझे भी रह गई है बच्चा, वो ध्यान रखना। n इज इक्वल टू आप बोलोगे सर यहाँ पे 8c और यहाँ पे आप बोलोगे पहले 0 लेना है सर, बाद में आप बोलोगे सर p की जगह आप बोलोगे 1/2, q की जगह 1/2 आप बोलोगे पहले में 0 रख लो, उसमें से 8 माइनस 0। सेम वे 8c1 1/2 1/2 और यहाँ पे आप बोलोगे 1 होगा और 8 माइनस 1 होगा। तो बच्चा ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। इसके साथ बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें जो करना है 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आप बोलोगे सर 2 का हम पावर करेंगे तो 9 होगा, तो 256 8 1/2 आप बोलोगे सर इसका हम करेंगे तो 128। जैसे ये होता है आगे बढ़ेंगे तो 256 8 और यहाँ होगा 256 9 डिवाइड बाय 256। फाइनल आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, 3 से तो नहीं हो रहा तो मतलब यही फाइनल आंसर हमारा रहेगा। इसके बाद है बच्चा सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 5, वेरिएंस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। Variance is equal to probability of success. Find out the parameter of distribution and hence find the probability of event getting none of the failure of this distribution। मतलब इसका मतलब है आपको जो x लेना है वो एक भी फेलियर ना हो ऐसा, मतलब 6 टोटल आपको कितने बोले तो आप बोलोगे सर आगे आएगा 6, तो 6 में से 6 लेना है, वो आएगा तब डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो बच्चा आप बोलोगे सम नंबर 2 में पहला जो दिया हुआ है वो है मीन जो एनपी की बोला जाएगा और वो होगा 5। उसके बाद वेरिएंस की बात आई तो एनपीक्यू है और वो बोलोगे पी, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि वेरिएंस जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। तो आप बोलोगे सर शुरू करते हैं, एनपीक्यू इज इक्वल टू पी लिख दिया, एनपी ये एनपी की जगह आप बोलोगे 5 लिख दिया और ये क्यू लिख दिया, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ तक का। अब बोलोगे सर इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 5 1 माइनस पी कर देते हैं तो ये p आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे, तो 5p इज इक्वल टू p। तो आप बोलोगे 5 इज इक्वल टू p प्लस 5p, 5 इज इक्वल टू आप बोलोगे 6p, तो p इज इक्वल टू 1/5 5/6p आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में तो सामने जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। np की बात करें बच्चा, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। आप बोलोगे सर मीन में हम np है जो 5 है, n हमें पता नहीं है लेकिन p है 5/6, तो यहाँ पे 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 5 तो आप करोगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे सब में साफ बोला गया है कि एक भी फेलियर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपको जो x लेना है वो सारे सक्सेस ही होने वाले, nb6 xb6, मतलब आप जब कैलकुलेशन करोगे ncx का इंटू पी रेज टू पावर x क्यू रेज टू n माइनस x, तो आप बोलोगे सर जब भी कैलकुलेशन करोगे तो ध्यान वो रखोगे यहाँ पे कि ये जो होगा p ऑफ x की जगह बच्चा क्या लोगे आप, तो आप बोलोगे 6
ये 6 p क्या हो जाएगा 5/6। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो x जो होगा वो होगा 6 और आप बोलोगे सर q जो है वो 1/6 है, 6 - 6 तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे होगा 5/6 की पावर 6 और यहाँ पे हो जाएगा 0, मतलब एक ही रहेगा। आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो होगा 15,625, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15,625 और 6 की पावर 6 आप बोलोगे सर वो हो जाएगा 46,656। इसके साथ बच्चा हमारा ये सम भी खत्म। कंपैरेटिवली देखो तो ये सम में खाली एक ही पॉइंट अलग था, ये वेरिएंस इज इक्वल टू पी, तो वो ध्यान में रखना है बस, और कुछ पॉइंट नहीं था। और लास्ट में बोला था कि सारे सक्सेस हो, ऐसे बोला था तो 6 है, हमने एंड ढूंढा, एंड ढूंढने के बाद कैलकुलेशन किया, वो ध्यान में रखना है। इसके साथ बच्चा सम नंबर 2 खत्म। अभी हम आगे जाएंगे सम नंबर 3 की। बच्चा अभी हम कर रहे हैं 3rd नंबर का सम, जिसमें इंफॉर्मेशन है पर्सन एज अ कीप 4 कार टू रन द रेंट, रन ऑन रेंट, मतलब 4 कार है और वो रेंट पे दे रहा है। आगे चल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट एनी कार इज रेंटेड ड्यूरिंग द डे इज 0.6। आगे चलते हैं फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1 बट लेस देन 4 कार आर रेंटेड ड्यूरिंग द डे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है P दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी जो दी हुई है वो कुछ इस तरह 0.6। तो आप बोलोगे सर Q होगा 1 - P, तो वो हो जाएगा 0.4। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे वो तो क्लियर है। यहाँ पे एक वर्ड बहुत अच्छा है, प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1 कार, तो मोर देन 1 कार मतलब होगा 2, 3, लेकिन बोला हुआ है लेस देन 4 कार, तो मतलब आपको 2 + 3 की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। एक दिन पे 2 कार चाहे या एक दिन पे 3 कार रेंट पे चाहे तो उसकी आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, बस उतना ही बोला हुआ है बच्चा, और कुछ भी नहीं बोला। तो चलो आगे चलते हैं। और एन आप बोलोगे सर 4 है, कितना है बच्चा 4 होगा। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर अभी आगे चलते हैं, यहाँ पे जो करेंगे वो P ऑफ x की बात करते हैं। तो यहाँ पे 2 + 3, तो आप बोलोगे सर NCx, यहाँ पे होगा P की पावर x, Q की पावर n - x। n जो है वो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जो है n जो है 4 है। x की बात करो बच्चा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे है वो 2 लेंगे, P जो है वो होगा 0.6, यहाँ पे Q जो है वो आप बोलोगे 0.4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, क्योंकि 4 - 2 आप बोलोगे सर दिखा दो वो, ओके चलो बच्चा दिखा दिया। 4C3 0.6, जिसकी पावर आप बोलोगे सर यहाँ पे लेंगे हम 3, 0.4 का 4 - 1। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो हम आगे जा सकते हैं। बच्चा इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 डिवाइड बाई 2 × 1 जो हो जाएगा 6। तो आप बोलोगे सर 6 हो जाएगा, ये 0.36, ये आप सॉल्व करोगे तो 0.16, ये 4, ये 0.6 की 3 पावर, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो 3 पावर वो 216 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0.216, यहाँ पे 0.4। आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं बच्चा, तो वो आप बोलोगे सर सिंपली यहाँ पे होगा कितना होगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये जो है 0.3536, आप बोलोगे सर इसके बाद है 0.3456 और टोटल करोगे बच्चा तो होगा 0.6912। ये कैलकुलेशन करते ही आपका जो होगा कैलकुलेशन फाइनल आंसर आ जाएगा। बच्चा था तो सम सिंपल। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।